वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स में अभी जितने दिन बचे हैं उसमें आप अपनी तैयारी को एक खास धार दे सकते हैं, यानी तैयारी को खास बना सकते हैं। और इसमें ज्ञान सर के एससीएस के जो अपडेटेड और रिवाइज जो सिलेक्शन मटेरियल है, जिसमें समरी है, कंपाइलेशन है, लिस्टिंग 2026 का जो वर्जन है, उससे पढ़ के एससीएस पेड क्विज, एससीएस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके आप कट ऑफ को आसानी से पार कर सकते हैं। ज्ञान सर एससीएस सिलेक्शन जो मटेरियल है, एससीएस जो पेड क्विज है, एससीएस जो टेस्ट सीरीज है, इससे हर बार परीक्षा में 125 से लेकर 135 सवाल आसानी से आ जाते हैं। और इसका जो प्रूफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप्स पे मिल भी सकता है। तो कट ऑफ निकालने के लिए मैक्सिमम चूंकि 90 से 95 90 to 95 प्रश्न ही पर्याप्त होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितनी आसानी से एससीएस के जो भी मटेरियल्स हैं या जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनसे जुड़कर आसानी से अपना प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए एससीएस से जुड़िए। जुड़ने के लिए या किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या जो भी ऐप है वहां से आप जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आरके सिंह और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आज हम करने जा रहे हैं न्यूज एनालिसिस। आज एक न्यूज बहुत ही चर्चा में है और ये न्यूज कहां से आ रही है? भारत के एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। ये कहा जा रहा है कि दुनिया की आंखों में पाकिस्तान ने धूल झोंक दिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो बड़ा एक इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो खुफिया जो गुप्तचर विभाग है उनके तरफ से ये न्यूज आई है कि मुहाफिज डील कर चुका है पाकिस्तान सूडान के साथ। और इससे न केवल भारत बल्कि बलूचों की भी जो चिंताएं हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो इसी न्यूज की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आयाम हैं, जो डायमेंशन है, उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे। न्यूज चर्चा में क्यों है? तो न्यूज की बात की जा रही है कि पाकिस्तान डिसीव्ड द वर्ल्ड बाय सेलिंग वेपन्स टू सूडान। द डील हैज रेज टेंशन अमंग द बलूच एंड इंडिया विल आल्सो बी कंसर्न। ये भारत के लिए गंभीर जो चिंता है वो हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में बने जो मुहाफिज 5 बख्तर-1 जो वाहन है उनको कथित तौर पे कहां पर देखा गया है? तो सूडान की राजधानी जो खार्तूम है वहां पर एक परेड में देखा गया। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि सूडानी सेना को पाकिस्तानी सैन्य उपकरण सप्लाई किए जा रहे हैं। ये बात तो तय हो गई है, क्योंकि सूडान के पास इस तरह के बेहतरीन उन्नत उपकरण बनाने की अभी तक क्षमता नहीं है। और इस कारण से ये बात न सिर्फ भारत के लिए एक गंभीर चिंता उत्पन्न कर चुकी है, बल्कि बाकी दुनिया के देशों के लिए ये एक गंभीर चिंता का सबब भी बनता जा रही है। और इसी कारण से अब मुहाफिज जो 5th है इसको लेकर चिंताएं अब उठ खड़ी हुई हैं। भारतीय खुफिया तंत्र ने ये विशेष तौर पे जानकारी दी है कि मुहाफिज का दिखना सूडान में ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और सूडान के बीच में एक बड़े रक्षा सौदा, एक बिग डील की ओर इशारा करते हैं, एक बड़े समझौते का हिस्सा हो सकते हैं। और इस डील में बहुत तरह के कह सकते हैं इक्विपमेंट का डील हो सकता है, जैसे ड्रोन है, ट्रेनर, जो एयरक्राफ्ट हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सारे शामिल होने की एक तरह से इंफॉर्मेशन भारत को मिल रही है कि जो इस डील की कुल कीमत है वो $1.5 अरब हो सकती है। तो इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेस क्लेम दैट द sighting of the Muhafiz in Khartoum is part of the major defense cooperation agreement between Pakistan and Sudan। तो ये सबसे गंभीर यहाँ पर न्यूज देखने को मिल रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की डील हुई थी तो उस समय सऊदी अरब ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि वो किसी इस तरह के हथियारों का विश्व स्तर पे व्यापार या डील नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो चेहरा है वो पहले से बदनाम है और एक बार फिर पाकिस्तान उसी नक्शे कदम पे चलते हुए सूडान जैसे देश के साथ बड़ा डील कर लिया है। और यही अब चर्चा का जो सबब है वो बना हुआ है। अब इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो मुहाफिज 5 है ये आखिर इतना क्या खास है
इसकी अपनी क्या विशेषताएं जिस कारण देखिए भारत और दुनिया के जो देश है वो चिंतित है। तो देखिए इसकी जो विशेषता है कि मुहाफिज जो 5 है इसको पाकिस्तान की सरकारी जो कंपनी हैवी इंडस्ट्रीज जो टैक्सिला है वो इसे निर्मित करती है, वो इसे बनाती है और इसे टोयोटा लैंड क्रूजर इसके जो मॉडिफाइड चेसिस है उस चेसिस पर तैयार किया जाता है। तो इसकी जो मजबूती है वो भी बेहतरीन मानी जाती है। ये माइन प्रोटेक्टेड है, सबसे खास बात क्या है, ये पूरी तरह से माइन प्रोटेक्टेड है और इस कारण से अगर देखेंगे तो बारूदी सुरंगों से ये पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है। बख्तरबंद मुहाफिज 5 वाहन B6 लेवल की बैलिस्टिक जो सुरक्षा है वो भी देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना सुरक्षित हो सकता है। दूसरी बात करें तो इसमें 8 जवान बैठ सकते हैं, इसमें 8 फायरिंग पोर्ट हैं और 360 डिग्री घूमने वाले बुर्ज लगे हुए हैं। तो इस कारण से देखें तो ये खास हो जाता है यहाँ पर मुहाफिज जो 5 है और इसी कारण से कहा जा रहा है कि इट इज इक्विपाइड विद द रन फ्लैट टायर्स विच अलाउ द व्हीकल टू ट्रेवल अप टू 50 किलोमीटर आफ्टर डायरेक्ट अटैक। अगर सीधे ये जो रन फ्लैट टायर है उनसे ये लैस है, यानी अगर टायर सीधे हमले के शिकार होते हैं उसके बाद भी ये जो वाहन है ये 50 किलोमीटर यात्रा करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये सुरक्षित है और इसी कारण से भारत की जो रणनीतिक चिंताएं हैं वो बढ़ चुकी हैं। बात करेंगे कि ये जो भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चीन का सहयोग करने के लिए भारत को घेरने के लिए 1.5 अरब डॉलर का जो रक्षा डील है वो कर चुका है और ये सरकारी जो मिलिट्री है उसकी उसे कहीं ना कहीं मजबूत करने का एक प्रयास है। विदेशी जो रक्षा निर्यात है उसके बढ़ाने की पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है और एक तरफ देखें तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होना माना जा रहा है वो भारत का माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय खुफिया जो एजेंसियां हैं उनका ये मानना है कि जो लाल सागर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रेड सी है, रेड सी की यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ से जो बाब अल मंदेब, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाब अल मंदेब ये जो स्टेट है यहाँ से जो पहुंच है, तो अगर यहाँ पर सूडान है, रेड सी के तट पे सूडान है, तो सूडान के पास इस तरह की जो रक्षा सामग्री है वो पहुंच होना रेड सी की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्योंकि अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का जो कुल दुनिया भर से एक तरह से कह सकते हैं कि आयात निर्यात होता है उसका लगभग 24% क्या होता है इस रास्ते से भी होता है। क्योंकि भारत की जो पहुंच है, एक तो अफ्रीका तक भारत की पहुंच इस रास्ते से होती है, बल्कि इसके अलावा सेंट्रल एशिया तक या फिर मध्यपूर्व या फिर यूरोप तक इस भारत की जो पहुंच है वो यहाँ पर रेड सी के माध्यम से होती है। तो इस कारण से देखेंगे तो भारत की जो चिंताएं हैं वो बढ़ना लाजमी माना जा रहा है। दूसरी बात देखिए ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो सैन्य उपकरण है इनकी जो तैनाती है ये रेड सी में एक बड़ा अंतर उत्पन्न कर सकती है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं उनके पास जो चीन है और जो पाकिस्तान है इनकी संयुक्त जो रणनीतिक मौजूदगी है ये भारत के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकता है। तीसरी बात करें तो क्षेत्रीय जो रीजनल सपोर्टर्स हैं उनके जरिए डिफेंस एक्सपोर्ट फंडिंग से पाकिस्तान क्या कर सकता है, फॉरेन इनकम कर सकता है, विदेशी कमाई कर सकता है और पारंपरिक जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगरानी है उससे बाहर रखकर अपने घरेलू जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको सब्सिडी भी दे सकता है। और यही सबसे गंभीर भारत के लिए यहाँ पर चिंता हो रहा है और इससे भारत ही नहीं दुनिया भर के विभिन्न जो देश हैं वो चिंतित हो रहे हैं। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम समझेंगे कि आखिर जो सूडान है उसकी जो राजधानी खार्तूम है वो इतना महत्वपूर्ण लोकेशन क्यों हो जाता है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे सूडान की जो लोकेशन है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जब अफ्रीका कंटिनेंट आप जाएंगे तो यहीं पर ये जो देश है ये देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में। और ये देखिए ये लाल सी है, ये लाल सागर है, लाल सागर के तट पर क्या देखने को मिलेगा, ये सूडान देश देखने को मिलेगा। और मेजर तौर पे देखेंगे कि ये जो जलीय क्षेत्र है रेड सी का उसी के एक तरह से तट पर ये अवस्थित देश है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है ये क्या है, अगर आपसे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में कुछ न्यूज यहाँ से पूछे तो आप देख सकते हैं कि ये देश क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी जो मौजूदगी है वो सबसे खास इसे बनाती है कि रेड सी के एकदम समीप इसकी जो मौजूदगी है वो इसे खास बनाती है। दूसरी बात करें अगर फिजिकल इसके लोकेशन की बात करें तो ये क्या है, ये
अगर आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध का ये एक प्रमुख देश है, क्योंकि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के उत्तर में इसकी मौजूदगी है। इधर प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसके पूरब में है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण देश है, ये इसका लोकेशन हो गया। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नदी है उसका प्रवाह देखने को मिलेगा, जो नील नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नुबा माउंटेन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मारा माउंटेन है वो देखने को मिलेगा, और लगभग 7 कंट्रीज से 7 जो देश हैं उनसे क्या करती है, ये देश अपनी सीमाएं साझा करता है। जैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो महत्वपूर्ण तौर पे अगर इधर से आप देखेंगे, एरिट्रिया है, अगर आगे बढ़ेंगे तो इजिप्ट है, इधर लीबिया है, इधर चाड है, इधर अगर आप आएंगे तो आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक गणराज्य देखने को मिलेगा, साउथ सूडान देखने को मिलेगा, इधर अगर आप देखेंगे तो इथोपिया देखने को मिलेगा। तो टोटल 7 देश हैं जिनसे सूडान अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसकी जो मौजूदगी है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो रेड सी का है। रेड सी के यहाँ 2-3 लोकेशन भी आपको जानने चाहिए, जैसे बाब अल मंदेब जो जल संधि है, ये क्या करता है कि इधर जो रेड सी है, रेड सी को इधर गल्फ ऑफ जोर्डन है इससे जोड़ने का काम करता है। और मेजर तौर पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 जो लोकेशन है वो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इधर हारमूज स्टेट है। अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले क्या हुआ था कि ईरान ने हारमूज स्टेट को चोक कर दिया था, एक तरह से उसे बंद कर दिया था, जिस कारण से देखें तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया क्षेत्र में क्या हुआ था, ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय कह सकते हैं कि ये जो रेड सी वाला क्षेत्र है, बाबल मंदेब जो स्टेट वाला क्षेत्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एशिया या फिर भारत जैसे देश जो ऊर्जा के संदर्भ में देखें तो पहले से एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि भारत की अगर बात करें तो लगभग 80 से 85% जो एनर्जी है वो बाहर से आयात करता है, खास तौर पे देखें तो पश्चिम के देशों से। तो इस कारण से देखेंगे तो ये जो रेड सी है, अगर यहाँ पर इस तरह से सूडान जैसे जो देश हैं उनके समर्थन में पाकिस्तान यहाँ तक पहुंच बनाता है और उसके साथ चीन की उपस्थिति यहाँ पर होती है, तो आने वाले समय में जैसे एक समय अभी यहाँ पर क्या हो गया था, हारमूज स्टेट चोक हो गया था और भारत के सामने गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। अगर ऐसी स्थिति यहाँ बाबल मंदेब या रेड सी में उत्पन्न होती है तो फिर भारत के लिए एक गंभीर ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इसी कारण से ये न्यूज महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत को अब इस चीज पर ध्यान देना होगा कि जो पाकिस्तान है इस तरह से खुले तौर पे रक्षा सौदे न करे और उसकी व्यापक जो एक सुनियोजित कह सकते हैं कि जो प्लान है उसे दुनिया के सामने रखे, ताकि उसकी जो भी इस तरह की नीयत है वो सबके सामने आए और उससे पूरी दुनिया नहीं भारत भी बच सके। तो इस तरह से देखें तो ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो इस पर हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज पेड क्विज जो बैच है ये दोनों भाषाओं में यानी बाइलिंगुअल आपके लिए उपलब्ध है। इसके महत्वपूर्ण जो की फीचर्स हैं जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे, कंप्लीट पीपीटी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और एनसीईआरटी के जो जरूरत वाले जो सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स में आपके लिए 35 जो टेस्ट हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसमें 25 खंडवार यानी सेक्शनल टेस्ट हैं और 15 फुल लेंथ टेस्ट शामिल किए गए हैं। इस कोर्स में अगर हम देखें तो 4000 प्लस यानी 4000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेड क्विज है वो भी शामिल किया गया है और इस कोर्स से आप जुड़कर अपनी जो सफलता है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए जो नॉमिनल फी रखी गई है वो 4899 रखी गई यानी 4899 रुपये नाम मात्र रखी गई है। और आप इस कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए जो नंबर हैं इन पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या फिर जो ऐप है उससे जुड़कर आप अपनी सफलता का जो एक नया रास्ता है वो चुन सकते हैं।